नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आप लोगों ने वो तो सुना होगा, झुकते सब है बस झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने कुछ ऐसा ही हाल कर दिया है। इजराइल का मानो नेतन्याहू की सांस उनके शरीर से किसी ने छीन ली हो। ईरान लगातार मिसाइल बरस है और इजराइल के पास क्यों कोई हथियार काम नहीं आ रहा। और आखिरकार कैसे अली खमोई की जान लेना चाहता था नेतन्याहू, लेकिन कैसे ईरान के फैसले ने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। न सिर्फ ईरान ने इजराइल को घुटनों पर लाया, बल्कि अमेरिका ने भी ईरान की ताकत देख अपने हथियार डाल दिए। बताएंगे दोस्तों कैसे ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है पूरी दुनिया को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और हां, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देखिए जाकारीना की आप रहे हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो एक छोटा सा अमाउंट पर करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ईरान इतने गुस्से में है कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू का घर ही फूंक डाला जी है। दोस्तों ये सुनकर आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे अभी कुछ दिन पहले गाजा पट्टी के लोगों को लग रहा था। लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है जिन निर्दोष लोगों की जान ले रहा था बेंजामिन नेतन्याहू, उसको ईरान ने सबक सिखाया है। बड़ी खबर यह है इस कब्बाता कर रहा था है कि ईरान ने अपना निशाना बेंजामिन नेतन्याहू के घर को बना लिया है। यही नहीं, ईरान ने उसका पावर प्लांट भी पूरा डाला है। अब इजराइल ये सोच रहा है कि उसने इतना बड़ा पंगा क्यों ले लिया। अब तक जो लोग ये सोच रहे थे कि ईरान हमला करेगा या नहीं, उसने में 2 दिनों में बता दिया कि ईरान कितना ताकतवर है और ईरान के आगे इजराइल का टिकना नामुमकिन है नेतन्याहू कायरता पर। ईरान का पलटवार अली खमोई को जान से मारना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही यह खबर लीक हुई वैसे ही अली खमोई को एक बंकर में सुरक्षित भेज दिया गया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू उनकी जान ले लेना चाहता है। यह प्रस्ताव जब उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा तो डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, ऐसा अमेरिका का कहना है। लेकिन यह बात सच है कि झूठ इस पर लोग अभी भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है और इजराइल लगातार गाजा पट्टी में मासूम लोगों की जान ले रहा है। यही नहीं, वहां के लोगों ने कल जमकर जश्न मनाया और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों ने अपनी भड़ास निकाली। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है याहू ने धीरे धीरे कर पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि अब वह अपना हमला नहीं रोकने वाला। अमेरिका लगातार ईरान को धमकी दे रहा था, लेकिन अली खमोई ने साफ कर दिया कि जो भी हमारे बीच में आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और अगर किसी ने भूल से भी बेंजामिन नेतन्याहू की मदद करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इजराइल ने ईरान की जिन जगहों पर हमला किया था उससे दोगुनी आबादी वाली जगह पर ईरान ने इजराइल में घुसकर हमला किया। ईरान की यह पावर देखकर सारे मुस्लिम देश ईरान के साथ आ गए हैं और ऐलान कर दिया है कि इजराइल की मनमानी अब नहीं चलने देंगे। हम आज में जिन लोगों को मारा उसका बदला भी लिया जाएगा। यही नहीं, अली खमोई के बंकर में जाने के बाद पूरी तरीके से इजराइल बौखला गया है। इजराइल को समझ में नहीं आ रहा वह अब क्या करें, क्योंकि ईरान के आका को मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ईरान की आर्मी ने न सिर्फ इजराइल में जाकर तबाही मचा दी, बल्कि यह भी बता दिया कि आने वाले समय में ईरान इजराइल का हाल बुरा कर देगा। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू छुपता फिर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ईरान अपना बदला लेगा जी। जिसकी नेतन्याहू ने जान ली, उन लोगों के लिए ईरान लड़ाई करने खड़ा हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो ईरान उसको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो लोग 2 साल तक नरसंहार देखते रहे अब वह चुप बैठे, क्योंकि अब बदल ईरान का है। यही नहीं, आज जो ईरान में हो रहा है वह एक बहुत बड़ी घटना है। जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ वैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के परफेक्ट चढ़ा दिए। इजराइल में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और ईरान के आका अली साहब को तेहरान ग्राउंड के बंकर में भेजा गया है, जो से वहां पर 16 किलोमीटर दूर है। और वहां पर इजराइल के लिए जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनके पूरे परिवार के साथ, अली खमोई अपने बेटे के साथ और पूरे परिवार के साथ, इस दूरहा परिवार के साथ
बंकर में रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू उनको करने की कोशिश कर रहा है। ये खबरें जैसे ही लीक हुई आग की तरफ फैल गई और नेतन्याहू ये सोचता रह गया कि ये खबर कहां से आई। यही नहीं, जो लोग जासूसी कर रहे थे नौशाद के लिए, उन 9 लोगों को भी पकड़ लिया गया है। ईरान द्वारा मोसाद के लिए जासूसी करने वाले आरोपी उन दोनों में से एक को फांसी दे दी गई है। जो लोग जासूसी कर रहे थे वह लोग अपना अंजाम नहीं जानते थे। वह लोग ये नहीं जानते थे कि अगर ईरान किसकी भला भी पड़ गई तो उनके साथ क्या होगा। आज वह लोग पूरी तरीके से परेशान हैं क्योंकि एक को फांसी की सजा दी गई है, तो बाकी 8 के साथ क्या होगा। और यह चीज लंबे समय से कर रहा है ईरान। जासूसी वाला कहानी ये पहले भी कर चुका है। अब देखना यह है कि ईरान ने बेंजामिन नेतन्याहू का घर ही उड़ा डाला। अब और क्या क्या उड़ाना बाकी है, क्योंकि ईरान में साफ कहा है कि इजराइल ने जो गलती की है उसकी सजा अब उसको लगातार मिलेगी। गाजा के लोगों का बदला हम लेंगे। और यही नहीं, धीरे धीरे कर कर ईरान ने इजराइल के उन शहरों को निशाना बनाया जहां पर सबसे ज्यादा आबादी है। देखते ही देखते खुशियां मातम में बदल गई और इजराइल अपना सर पकड़ रह गया। अभी इजराइल को समझ में नहीं आ रहा है क्यों क्या करें, क्योंकि जिस तरीके की चीज चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों में डर है। और खास करके इजराइल की लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती ने पूरे इजराइल को जला दिया है और ईरान के आगे इजराइल की पावर भी कम होती भी नजर आ रही है। क्योंकि इस वक्त इजराइल के साथ कोई नहीं है, जबकि ईरान के साथ सारे ताकतवर मुस्लिम देश आ गए हैं, चाहे वह रसिया हो या फिर पाकिस्तान। सब लोग एकजुट होकर सबक सिखाने का काम कर रहे हैं। इजराइल को यह गलती इजराइल हमेशा याद रखेगा और यही कारण है जो पूरी तरीके से इजराइल में मातम छा गया है और सब लोग बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट कर रहे हैं। वहां के आम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह लड़ाई से सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से इजराइल बर्बाद हो रहा है और अब कोई रास्ता बचा नहीं है। और इसीलिए आप जश्न मनाना ईरान के लोगों ने शुरू कर दिया है। ईरान गाजा कोई के मासूम लोगों के नरसंहार का बदला ले रहा है। फिलहाल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारे खबर देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अब तक रवीश न्यूज ज्वाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने अब तक ज्वाइन बटन नहीं किया दबाया है तो दबा दीजिए। एक छोटा सा अमाउंट पे कर सकते हैं और हमारी सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करिए। अभी ज्वाइन बटन दबाकर चैनल पर ज्वाइन